सो हेलो गाइस। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ 3 नंबर वीडियो है मेरा, ठीक है, फिजिक्स का। वो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट का है, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी डेरिवेशन क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। तो तो इधर पहला क्वेश्चन है, find out the expression of electric field intensity at a point on the axis of the electric dipole। ठीक है। मैं ये 10 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में मतलब बोलो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा इस 10 क्वेश्चन का। क्योंकि सॉल्यूशन मैं अगर आपको समझाने जाऊँ इस वीडियो में तो ये आधा घंटे 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 10-20 मिनट से ज़्यादा वीडियो डालता नहीं हूँ। तो मैंने देखा है जो इन इन 10 में से जो और मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे इम्पोर्टेंट है, ऐसे 5 या 4 क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। अगर आपको उन 4 या 5 सॉल्यूशन को आप मतलब आपको अगर पसंद आए तो मेरे को मतलब कमेंट करो इस वीडियो में, मैं पीडीएफ बना के इन 10 क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलो, इन 10 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल है, बोर्ड्स में आ सकते हैं डेरिवेशन। इसमें टॉर्क का प्रोबेबल है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर अभी चलता हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि इधर आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इधर हमने क्या किया, इधर हमने कंसीडर ए बी एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ए और बी एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज है, and dipole length of 12 at point C by point C is considered on the axis of the dipole। इस एक्सिस में एक पॉइंट C हमने कंसीडर किया है, which is at a distance of r, which is at a distance of r from the mid point। ऐसा आपको थ्योरी कुछ लिखना पड़ेगा तो ही आपको बोर्ड में फुल में से फुल नंबर मिलेंगे डेरिवेशन में, ठीक है। Therefore electric field intensity at point C ड्यू टू द चार्ज पॉइंट ए के लिए, पॉइंट मतलब इस चार्ज के लिए पॉइंट सी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो मैंने लिखा है ई ए इक्वल टू 1/4 पाई नॉट क्यू, क्यू चार्ज बाई, इधर देखो इधर पूरा आर है, इधर 12 है ना, तो इधर एल, तो आर प्लस एल मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर प्लस एल होल स्क्वायर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज बी, ई बी इक्वल टू 1/4 पाई नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रेजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी में दोनों हमने निकाल दिए, इस पॉइंट की वजह से भी इस पॉइंट की वजह। अब रेजल्टेंट फोर्स निकलेंगे तो ई इक्वल टू ई बी माइनस सी ए, ई बी माइनस सी ए। तो देखो इधर से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज में, तो देखो नेक्स्ट पेज में, तो इधर फाइनली ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इधर पी का वैल्यू है 2 क्यू एल, ठीक है। इधर से 2 क्यू जो एल है हमने इसको पी कंसिडर कर लिया। तो कोई भी कोई अगर बहुत बोलते हैं ना बोर्ड डेरिवेशन क्या बोलते हैं, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता भाई। आप सिर्फ मतलब प्रोसेस याद रखो, किस स्टेप के बाद किस स्टेप, या कैसे कैसे होता है, किधर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, किधर कुछ करना पड़ता है, वो याद रखो, आराम से आंसर आ जाएगा, इजी। Then this is the expression of electric field intensity at a point on the axis of an electric dipole। अब बोला if R is greater बहुत ग्रेट देन L, बहुत ग्रेटर देन L बहुत ज़्यादा, then E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 pr बाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इधर r टू दी पावर 4 आएगा, इधर r कट जाएगा और r टू दी पावर 3 रहेगा इधर, ठीक है। ये है लास्ट वाला, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन द डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये है डाइपोल लेंथ वेरी स्मॉल जब हो तब ऐसा एक्सप्रेशन, नॉर्मली इसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आपको क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा, बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ठीक है। तो फिगर पहले ड्रॉ करो, क्या होगा, कंसीडर ए बी एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू।
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका लेंथ होगा 12 लिखा। एट पॉइंट सी इज एज्यूम्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, पॉइंट सी इज एज्यूम्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ओ से इधर का डिस्टेंस आर है, ऑफ द डाइपोल ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू है इस चार्ज के लिए क्या होगा, इधर जाएगा तो इसको ई ए होगा, मतलब इधर डी, मतलब मैंने पॉइंट का नाम दिया है डी, ठीक है, तो इधर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए और सी का स्क्वायर है, तो ए सी का लेंथ क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इधर आ गया, मैंने इधर 1/4πε को के लिख दिया। ठीक है, आप ऐसा ना भी लिखो, ऐसा लिखो, कोई कुछ भी करो होगा, तो ये होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू पॉइंट बी के लिए। ठीक है, तो देख सकते हो इधर के इक्वल टू क्यू बाई बी सी स्क्वायर, बी और सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका लेंथ है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा। मैंने इधर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे लिखा, क्योंकि देखो इसका जो मतलब सेम इसका भी तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट ओवर ऑफ होगा ना, लेकिन जो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वही रहेगा। देन यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड अलोंग द डायगोनल सीजी, अलोंग द डायगोनल सीजी रिजल्टेंट वेक्टर इधर से जाएगा ऑफ द पैरेललोग्राम सी डी जी एच, सी डी जी एच, इस वाले पैरेललोग्राम के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा इधर E इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 E कॉस 2 थीटा। तो इधर इधर से आ गया E इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 E A प्लस 2 E A कॉस 2 थीटा, क्योंकि ई ए जो है, इधर देखो ई ए जो है ई बी सेम है, तो मैं इधर ई बी को भी ई ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इधर ई ए इक्वल टू ई बी, देन ई इक्वल टू रूट 2 E A रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इधर से ये आ जाएगा। ये आने के बाद, ये आने के बाद देखो, अबे लाइट का क्या होगा, रुको रुको एक सेकंड, लाइट का चार्ज खत्म है भाई, छोड़ो भाई। इस तो ई होगा क्या, ई इक्वल टू रूट 2 E A रूट 2 कॉस थीटा, देयरफॉर ई इक्वल टू 2 के क्यू बाई के का वैल्यू 1/4πε0 है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये मिलाने के लिए देयरफॉर ई लास्ट में ई आ जाएगा 1/4πε0 पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ठीक है ना, इसमें भी सेम है, इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन एल देन ई आ जाएगा क्या 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मुझे टॉर्क का एक्सप्रेशन तो सुनो, टॉर्क का दो एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से और एक है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसका आंसर आएगा इधर टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और उसका आएगा टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों टॉर्क का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, तो देख लेना। तो इधर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इधर एक डाइपोल है, मैंने रखा है इस साइड डाइपोल। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इधर फील्ड है प्लस क्यू ई वेक्टर, इधर फील्ड है माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, इधर से परपेंडिकुलर एन जा रहा है। तो कंसीडर ए बी इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू विथ डाइपोल लेंथ 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P equal to 2QL. The dipole is placed in an uniform electric field E vector. Then, at any instant, the dipole moment makes an angle theta with the direction of electric field. कोई भी इंस्टेंट में एंगल थीटा बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल आर माइनस क्यू ई वेक्टर एंड प्लस क्यू ई वेक्टर रेस्पेक्टिवली। मतलब जब तुम तो ये पूरा कॉपी नहीं करोगे ना, मैं बोलता हूँ, तुम जब डायग्राम आंकोगे, कोई फिगर का, कोई डेरिवेशन का डायग्राम तुम जब बोर्ड में मतलब अपने कॉपी में लिखोगे या करोगे, उस डायग्राम के बारे में सब कुछ लिख देना, वही थ्योरी हो जाएगा तुम्हारे बारे में। ठीक है, these two forces are acting at two different points of the dipole in opposite direction.
दे विल प्रोड्यूस ए टॉर्क इन द डायपोल। मुझे पता है टाउ टॉर्क का, मुझे एक्सप्रेशन टाउ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो इधर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स था क्यू ई वेक्टर इंटू परपेंडिकुलर बी एन, और साइन थीटा मुझे पता है बी एन बाई ए बी, तो इधर से मैं लेके आ गया लास्ट में टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, तुम इस सेट देख सकते हो, इस सेट देख सकते हो फिगर से। ठीक है, देन इन वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखते हैं, केस वन, इफ थीटा अगर 90 डिग्री हो तो टाउ टाउ मैक्स के बराबर होगा। ठीक है, एंड इफ थीटा अगर 0 डिग्री हो देन, और 0 डिग्री और 180 डिग्री हो देन टाउ 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मुझे एक्सप्रेशन निकालना है एक इन्फिनिटली लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, जैसे कि समझ लो ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसमें सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, then consider an infinitely long plane sheet of charge having surface charge density sigma. A point P is assumed in front of the sheet at which electric field intensity is to be measured. ठीक है, जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है। फिर let a cylindrical Gaussian surface passing out through the plane whose one face consists of point P. Total electric flux passing out through the Gaussian surface. Gaussian surface में total electric flux क्या होगा, phi equal to E vector dot A vector plus E dash vector dot A dash vector plus close integration of E dot ds। ठीक है, इस पार्ट का बात कर रहा हूँ और इस पार्ट का बात कर रहा हूँ। तो फाई इक्वल टू ई एक कॉस 0 डिग्री होगा, इधर भी 0 डिग्री, बट इधर आ जाएगा 90 डिग्री, इधर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इधर 90 डिग्री होने से मुझे कैंसिल आउट होके फाई इक्वल टू 2 ई ए बना देगा। इसको इक्वेशन 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, according to Gaussian theorem the flux passing out through the Gaussian surface phi equal to charge enclosed by the Gaussian surface। Gaussian surface के अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज है वो बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला, देन phi इक्वल टू सिग्मा ए मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। देन 1 और 2 को मैं अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा देन 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। बहुत बार बच्चे इधर कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बार कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। एक इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज शीट है, एक पैरेलल चार्ज शीट है। ठीक है, तो पैरेलल चार्ज शीट में शायद वो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर भी दे दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो एक इन्फाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट है और इन्फाइनेटली लॉन्ग पैरेलल चार्ज शीट है। दोनों में कन्फ्यूज मत होना, क्वेश्चन ठीक से रीड करना देन आंसर लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।